नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। ब्यावर के अद्वैत आश्रम में जटिया समाज की ओर से धर्मगुरु स्वामी श्री ज्ञान स्वरूप जी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई और वहीं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। बोली के बांस टोरडा क्षेत्र के नरेगा मजदूरों ने मजदूरी न मिलने पर प्रदर्शन किया। पंचायत समिति कार्यालय पर विरोध करते हुए नारेबाजी की। झुंझुनू में बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मॉब लिंचिंग जैसे कानून का प्रयोग किया जाए, इसकी मांग की। सागवाड़ा के खड़गदा गांव में एक युवक का शव मोरन नदी में तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची सागवाड़ा पुलिस ने घटना की जानकारी ली और शव कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। नसीराबाद में पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसको लेकर दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। बोली में टॉक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के जन्मदिन के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में पंचायत समिति में प्रधान कृष्ण पोसवाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सांसद का केक काटा। गोगुंदा कस्बे में हुड़दंग मचाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गोगुंदा उपखंड अधिकारी नीलम लखारा के समक्ष पेश कर 151 में पाबंद किया। खिमसर में हुई तेज बारिश से मूंग, बाजरा, कपास, ग्वार सहित फसलें खराब हो गई, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। नैनवा के कोरमा गांव में एक 18 साल की युवती की आत्महत्या के प्रकरण में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। इसके लिए प्रेरित करने के साक्ष्य मिटाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। मकराना के पार्षदों ने वार्डवासियों के साथ मिलकर नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया। माता भर रोड पर गंदे पानी के भराव की समस्या पर कोई समाधान नहीं मिलने पर विरोध जताया। सीकर कोविड स्वास्थ्य को लेकर आपको बता दें कि सीकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नियुक्ति मांगी और नियुक्तियां नहीं दी गई तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। सायरा के कमोल गांव में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसको वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया और जंगल में सुरक्षित छोड़ा। इटावा में तेज बारिश के चलते किसानों पर प्रकृति की दोहरी मार दिखी। बारिश के कारण सरसों, सोयाबीन, चना की फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट पर एएनएम महिला कर्मियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल की जाएगी। ब्यावर में आयोजित होने वाले शिविरों से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए परिषद प्रशासन ने जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसको लेकर नगर परिषद आयुक्त और अभियान से जुड़े कर्मचारी वार्डों में पहुंचे और आमजन को शिविरों में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह पानाहेड़ा ने एक सराहनीय पहल की है। अपने जन्मदिन पर 2 दिनों में 2000 यूनिट रक्त संग्रह करने का संकल्प लिया। जैसलमेर की जिला स्पेशल टास्क फोर्स और कोतवाली पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। रानीसर कच्ची बस्ती से एक व्यक्ति को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही 900 ग्राम अफीम का दूध और 700 ग्राम अफीम बरामद की। झुंझुनू में सरकारी कॉलेज में एडमिशन सीटें और सेक्शन बढ़ाने की मांग को लेकर एसएफआई ने प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षा आयुक्त के नाम प्राचार्य को ज्ञापन उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। आपको बता दें, प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। बोली प्रशासन ने मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के मोरन गांव में कार्रवाई करते हुए वर्षों पुराने अतिक्रमण हटवाए। जेसीबी की सहायता से अस्थायी अतिक्रमण और बाड़बंदी हटवाकर रास्ता दुरुस्त करवाया। श्रीगंगानगर में किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी प्रकरण में रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। वहीं जंक्शन से जाने वाली ट्रेन भी किसानों के पटरियों पर बैठने की वजह से रवाना नहीं हो पाई। कोटा में रविवार को कोटा में 15 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि रविवार को डेंगू के 238 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 45 रोगियों में डेंगू पॉजिटिव पाए गए। झुंझुनू में भी डेंगू केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन बीडी के अस्पताल में डेंगू की जांच के लिए सिर्फ एक मशीन ही है। इसके कारण रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं। जोधपुर से इंदौर और अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू हो रही है। वहीं कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही जोधपुर की 8 से 9 शहरों से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी।
चोमू में मौसमी बीमारियों के कारण राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ओपीडी भी लगातार बढ़ रहा है और अस्पताल का ओपीडी 1100 के आसपास पहुंच गया है। दवा काउंटर्स पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं ज्यादातर मामलों में सर्दी जुकाम की शिकायत देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज जयपुर की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। खजाने वालों का रास्ता स्थित बिहारी जी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान आईएएस, आईईएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने वाले और 10वीं 12वीं की कक्षा में 90% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। जोधपुर के बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया में तड़के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। 5 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से फैक्ट्री में रखा लकड़ी का कच्चा माल जलकर नष्ट हो गया। सादुल शहर में संगरिया सड़क मार्ग पर छात्रों ने निजी बसों में यात्री किराए में छूट की मांग को लेकर जाम लगाया, जिसके बाद तहसीलदार और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से वार्ता कर जाम खुलवाया। रानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंद्रवाड़ा में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें सभी अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया, साथ ही पट्टे वितरित किए गए। मंडावा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। मुख्य बाजार की दुकानों से मावा, सरसों का तेल, मिठाइयों के नमूने लेकर जांच करने के लिए भेजे। वहीं इस कार्यवाही के डर से कई दुकानदार प्रतिष्ठान बंद कर भाग गए। झुंझुनू में नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में कार्रवाई कराने की मांग को लेकर जिला संघर्ष समिति ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन का समय देकर कार्रवाई करने को कहा, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। सवाईमाधोपुर में निजी एम्बुलेंस कर्मियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और जिला अस्पताल के समक्ष एम्बुलेंस स्टैंड की जगह उपलब्ध करवाने की मांग की। मुरैना में एक युवक के पिकअप के अनियंत्रित होकर पलटने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से धौलपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लगाए गए कनिष्ठ तकनीकी सहायकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, तब भी हमारा अल्प मानदेय 5,000 प्लस 5,000 फिक्स है। सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली के मंडरायल चिकित्सालय में नियुक्त एक महिला चिकित्सक से युवक द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में चिकित्सा कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है, जहां उन्होंने कार्य बहिष्कार करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। अलवर में अलग अलग व्यक्तियों को फ्लैट बेचकर बैंक से लोन लेने के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468 के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू की। करौली जिला मुख्यालय पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से मेगा ग्राहक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लाभार्थियों को मौके पर ही कर्ज वितरित कर वित्तीय सेवाएं प्रदान की गई। कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने उम्मेदगंज पुलिया के पास से एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से अवैध देशी कट्टा, एक देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। अलवर के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जनसुनवाई की और आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में निकटवर्ती ग्राम पंचायत 29 जीबी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरपंच मोहिनी देवी सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। पाली में एडीएम चंद्रभान सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ एनजीटी बैठक ली। बैठक में भाटी ने आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेते हुए उचित दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर के चोमू में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। इस दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगी हुई है, जिसके चलते निजी अस्पतालों में भी बेड कम पड़ने लगे हैं। सवाईमाधोपुर के बोली में प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विप्र एकता मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सिरोही में 12 वफात को लेकर दरगाह और उसके आसपास तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। वहीं गाइडलाइन की पूरी पालना करते हुए 12 वफात का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नागौर के लाडनू में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत में ऑडिट चल रही है। कैंप की अध्यक्षता एसडीएम अनिल कुमार गढ़वाल ने की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में पहली डोज लगाने के मामले में प्रतापगढ़ प्रदेश में पहले स्थान पर कायम है। जिले में 96.6% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है।
झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के बंजारी गांव में बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरने से मकान में रखे कूलर, पंखे आदि बिजली के उपकरण जल गए। वहीं एक महिला भी झुलस गई। श्री गंगानगर के पदमपुर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र के बीज भंडारण गृह का लोकार्पण हुआ। श्री करणपुर विधायक गुरमीत कुन्नर और कुलपति रक्षपाल सिंह ने बीज भंडारण गृह का उद्घाटन किया। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध धर्मस्थल खाखरे वाले सगज जी के स्थान पर शारदीय नवरात्र के अनुष्ठानों की पूर्णाहुति हुई। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ एवं अनुष्ठान किए गए। सवाईमाधोपुर के बोली में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। इस दौरान तहसील कार्यालय पर 16 mm बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से किसानों के चेहरों पर परेशानी की लकीरें दिखाई दी। अजमेर के विजयनगर के सथाना में पैदल दंड यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत भी किया। शिवगंज में रामपुरा के समीप हाईवे पर दुपहिया वाहन की डिवाइडर से टक्कर हो गई। हादसे में चालक घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। सीकर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत जनजातीय छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी गई। इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख गायत्री राठौर, सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। नागौर उपखंड के भेरुंदा पंचायत समिति प्रधान जसवंत सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि जोधपुर पहुंचे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता के निधन पर उनके आवास पहुंचकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बाड़मेर में वन विभाग की टीम ने 8 महीने से फरार चल रहे चिंकारा शिकार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और अंदेशा बताया कि शिकारी के खिलाफ कई पुलिस थानों में भी मामले दर्ज हैं। सीकर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की, जिसमें 60 किलो दूषित मिठाई और 50 किलो आइसक्रीम नष्ट की। नाचना में पुलिस ने पोखरण मुख्य मार्ग पर नाके लगाकर नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 10 वाहन चालकों के चालान काटे और जुर्माना वसूला। शिवगंज के झाड़ोली वीर में देवासी समाज के वेराणा गोत्र परिवार की ओर से निर्मित मातर माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक संयम लोढ़ा ने भी भाग लिया। प्रतापगढ़ की रठांजना थाना पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। धौलपुर में 2 वर्ष पूर्व राजाखेड़ा थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राजाराम गुर्जर और पुलिस जाब्ते पर हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। प्रतापगढ़ में मौसमी बीमारियों के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। जिला चिकित्सालय के आउटडोर में भी रोजाना 700 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। जोधपुर में लोहावट पुलिस ने प्रेमजाल में फंसा लोगों के अश्लील वीडियो बना उन्हें लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और एक आरोपी महिला सहित उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया। लाडनू में संयुक्त किसान मोर्चा ने बालसमंद रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन के चलते धरना प्रदर्शन किया। वहीं अन्य मांगों को साथ लेकर लखीमपुर खीरी के किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्यारों को फांसी देने की मांग भी की। 12 में लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में किसानों ने ट्रैक जाम किया। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने, घटना की निष्पक्ष जांच करवाने और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। राजसमंद के एक युवक द्वारा की गई हवाई फायरिंग के वीडियो ने धूम मचा रखी है, जिसको लेकर केलवा पुलिस ने इस आरोपी को ढूंढ निकाला और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। आमेट पंचायत समिति के ओलना खेड़ा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में एसडीएम निशा सहारन और पंचायत समिति विकास अधिकारी राकेश पुरोहित ने निरीक्षण किया। मेवाड़ के देसुरी की नाल में अल सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए। वहीं राहगीरों ने दोनों को 4 भुजा पीएचसी भिजवाया। झालावाड़ के घाटोली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक मुलजिम को धर दबोचा और आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ बाइक भी जब्त की। रियाबड़ी के ग्राम पंचायत सथाना कला में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित परिवारों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चूरू के राजकीय पीडीयू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में 2 ह्यूमन बोन सेट डोनेट किए गए, जिससे कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाने में सुविधा हो सके।
केलवा क्षेत्र की धाइला पंचायत अवैध अतिक्रमण से परेशान गांव वासियों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और पंचायत उप सरपंच रमेश कुमार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने शहर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से चकमा देकर मंगलसूत्र चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ शुरू की। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जिस पर पीड़ित लोगों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी कार्मिक संघ का धरना 16वें दिन भी जारी रहा और मानदेय में बढ़ोतरी, कनिष्ठ अभियंता पद पर समायोजन और नियमितीकरण की मांग की गई। बांसवाड़ा में दानपुर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने बीते 8 माह पूर्व प्रेम विवाह कर लिया था। इसके बाद से ही उसके मायके वाले उसे परेशान करने लगे हैं। इसी बात से परेशान होकर युवती ने एसपी को एक लिखित में शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कोटा में परंपरागत पोशाकों में लोक नृत्यों का आयोजन किया गया। आद्यशक्ति हाड़ोती शतरानी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लाडपुरा विधायक कल्पना देवी और विशिष्ट अतिथि निगम आयुक्त कीर्ति राठौड़ और कोटा विश्वविद्यालय की उप कुलपति सुषमा सिंह रही। अपनी पहचान खोते जा रहे पारंपरिक खेल मलखंब को प्रदेश के नन्हे खिलाड़ियों ने एक बार फिर पहचान दिलवाई है। इस खेल में प्रदेश के 46 नन्हे खिलाड़ियों ने गोल्ड से लेकर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। उज्जैन में आयोजित हुई राष्ट्रीय मलखंब प्रतियोगिता में प्रदेश के 46 नन्हे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से कोटा के 20 खिलाड़ी शामिल हुए थे। कोटा पहुंचने पर इन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। जयपुर के प्रागपुरा थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। शहर के प्रागपुरा के मंगलावाली प्याऊ के पास 2 बसों में भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ में गोपुत्र सेना ने गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे 16 गोवंश को मुक्त करवाया और इनको अक्तासा गौशाला में छोड़ दिया। इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चालक नंदलाल जवाहर कॉलोनी जयपुर निवासी और दूसरा हमीद मोहम्मद भीलवाड़ा का निवासी है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 9 नवंबर तक जोधपुर और जयपुर के बीच 10 ट्रेनें रद्द कर दी है। रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इनको रद्द किया गया है और 12 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। जोधपुर मंडल के डेगाना बोरावड़ के बीच 40 किलोमीटर तक डबल लाइन का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 9 नवंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चलेगा। अजमेर के मदार में एक टेंट हाउस की दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नागौर के लाडनू पुलिस ने 16 दिन पहले कस्बे से एक व्यक्ति को नकली नोट मामले में गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में सामने आया है कि नकली नोटों की ये खेप 3 महीने पहले जयपुर में पकड़े गए नकली नोटों के कारखानों से ही छपकर लाडनू आई। नागौर के रियाबड़ी में स्वर्णकार समाज की टीम ने जनसंपर्क किया और पादुकला में आयोजित होने वाली महाराज अजीमगढ़ की जयंती में आने का न्योता भी दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में मीरा शरद महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में महोत्सव पर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। चूरू के सरदार शहर में डेंगू के मरीजों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। भरतपुर के डीग में रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों की फसलें जो बुआई में देरी हो रही है, तो वहीं आपको बता दें कि फसलों की जो बुआई है उसमें देरी हो रही है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बीज पहले ही बो दिए थे और अब बेमौसम बरसात से उनको परेशानी हो रही है। पाली में नवनियुक्त एसपी राजन दुष्यंत के कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी राजन ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत पाली पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में आगामी 12 वफात और शरद महोत्सव को लेकर मेड़ता थाने परिसर में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में त्योहारों को लेकर व्यवस्थाओं की चर्चा की गई। नागौर में उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस साल अब तक अपना कबाड़ बेचकर 80 करोड़ 33 लाख रुपए की कमाई की है। इसके चलते अब रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और स्वच्छता की सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है।
नागौर की रियाबड़ी में लंबे समय से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने गांव के गली मोहल्लों में फॉगिंग करवाई। पाली के देसुरी के चारभुजा नाल पर सवारियों से भरी बस पलट गई। इस दौरान रास्ता जाम हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को हटाकर जाम खुलवाया। जयपुर के सांगानेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2 बाइक्स भी बरामद की है। दौसा के सिकराई के मोहलाई गांव में एक भैंस झज्जर कुएं में गिर गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे सरपंच ने कुएं में जेसीबी की मदद से मिट्टी भरवाई। कोटा में तेज बारिश के चलते फसलें खराब हो गई। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने प्रशासन से तुरंत सर्वे करके मुआवजा जारी करने की मांग की। झुंझुनू में एक अभिनव प्रयास संस्था की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिससे मौसमी बीमारियां और अन्य बीमारियां से पीड़ितों को उचित इलाज दिलवाया गया।